बिहार में योगी का प्रचार, विपक्ष पहुंचा कर्नाटक। सीएम योगी जहां निकाय चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष यूपी को छोड़कर प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंच गया। अखिलेश यादव 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक में अखिलेश यादव 5 जनसभाएं करेंगे। मायावती भी विधानसभा प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंच गई हैं। यूपी में निकाय चुनाव के लिए विपक्ष ने कम प्रचार किया है। यूपी छोड़ कर्नाटक में सियासी जमीन की तलाश हो रही है, तो वहीं निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी का तूफानी प्रचार जारी है। अलग अलग जिलों में रोजाना 4 से 5 रैलियां हो रही हैं। खुले मंच से एसपी बीएसपी को उन्होंने अवसरवादी से लेकर अराजकतावादी पार्टी करार दिया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को तमंचावादी पार्टी भी बताया। तो निकाय का रण, सीएम योगी का प्रण, अखिलेश का वार कर्नाटक में प्रचार, मायावती की रैली कर्नाटक में सियासी बोली। रण छोड़ विपक्ष पर सियासी वार पलटवार। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। योगी की ललकार, अखिलेश मायावती पर सीधा प्रहार। एक अपराधी और एक माफिया को आज सिर झुका करके गले में तख्ती लटका करके चलने के लिए मजबूर बुलंद सर तो बदनाम था इन सब कार्यों के। यहाँ पे वो ये सपा बसपा या लोकदल जो पार्टी है, भाइयों बहनों, ये केवल अवसरवादी पार्टी ही नहीं, ये तो अराजकतावादी पार्टी है। अखिलेश मायावती की रैली, कर्नाटक में सियासी बोली। वहाँ कर्नाटक का दौरा करने चले गए क्योंकि वहां भी भाजपा सरकार है। जो हसरतें यहाँ नहीं पूरी हो पा रही, उस हसरत को निकालने का एक अधूरा प्रयास है। योगी का अटैक, तमंचा वर्सेस टैबलेट। तरह के पहले तमंचावादी नौजवानों के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। हमने नौजवानों के हाथों में तमंचा नहीं, टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। 2017 से पहले कहां थी विकास वाली सोच? 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 54 लाख गरीबों को। भाइयों बहनों, इन गरीबों को यह आवास सपा बसपा के कार्यकाल में भी मिल सकता था, लेकिन विकास उनकी सोच नहीं थी। निकाय से निराशा, कर्नाटक पर दांव। आदरणीय अखिलेश यादव जी कर्नाटक के दौरे पे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ जो उत्तर प्रदेश से परोसा जा रहा है, उसका जवाब देने कर्नाटक गए हैं। ये अपने आप नहीं गए हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है और इसको लोग समझ रहे हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय समझ रहा है। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। आज 3 राउंड्स के अंदर अपने तमाम पैनलिस्ट से हम सवाल पूछेंगे, और वो सवाल क्या होंगे? राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 में हमारे सभी पैनलिस्ट जवाब देंगे। निकाय से निराशा, विपक्ष का कर्नाटक दौरा, क्या निकाय चुनाव में भी से विपक्ष ने हार मान ली है? ये बड़ा सवाल है। राउंड नंबर 2, उसमें चर्चा होगी और सवाल पूछा जाएगा, क्या यूपी से विपक्ष की सियासी जमीन खिसक चुकी है? कुछ हाथ नहीं आ रहा, इसीलिए पहले से ही कर्नाटक शिफ्ट हो गए हैं, कर्नाटक का रुख कर लिया है। राउंड नंबर 3 डिबेट के अंतिम पड़ाव में सवाल होगा, क्या विपक्ष ने पहले ही अपनी हार मान ली है? एक तरफ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनके शीर्ष नेता कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बिजी हैं। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ। हीरो वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर में बसपा नेता साजन सिंह जी भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलडी। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आपसे कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा पहला सवाल था, लोग कह रहे हैं कि अभी से ही रण छोड़कर भाग गए आप लोग, कर्नाटक शिफ्ट हो गए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के शीर्ष नेता और संगठन के पदाधिकारी चुनाव प्रचार कर रहे हैं यूपी में निकाय चुनाव में, और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और बहुजन समाज पार्टी का भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहा है। सबसे पहली आस्था जी आपको एक बात कह दें कि समाजवादी पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुत मजबूती से उभर के सामने आया है, और ये वो हताशा है कि योगी आदित्यनाथ जी को आज पेपर इंटरव्यू गोरखपुर में करके कहना पड़ा कि शहर के लोगों ने हम पर विश्वास नहीं व्यक्त किया।
जो मत प्रतिशत इतना कम गिरा है उसका कारण भी यही है। आबादी पहले से बढ़ गई, बावजूद इसके मत प्रतिशत इतना कम कैसे है? ठीक है कपीश जी, आप पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसके पोलिंग परसेंटेज को लेकर आप लोगों का जो आंकलन है आप सामने रख रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल था कि क्या निकाय चुनाव से निराशा हाथ लगी है जो कर्नाटक पर अब आप लोग दांव लगाने के लिए पहुंच गए हैं? लौटेंगे आपके पास, रुक करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता आरएलडी। रोहित अग्रवाल जी, आपका तो अलायंस है सपा के साथ, आप देखिए उसका शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंच गया है। बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी जनसभाएं, रैलियां, जनसंपर्क किया? देखिए आस्था जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग चुनाव मुझे लगता है पहले चरण में खत्म हो गया है और दूसरे चरण में ज्यादातर चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के अंदर प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं और किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को या राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह हक है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करें। भाई अगर वो कर्नाटक जाके अगर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है? क्या मोदी जी आए थे क्या यूपी में प्रचार करने नगर निकाय चुनाव में? अगर मोदी जी नहीं आए, अमित शाह जी नहीं आए, राजनाथ जी तो लखनऊ प्रचार करने नहीं आए जहां से वो सांसद हैं, पार्टी तो उनको जवाब देना चाहिए। विस्तार करने का अधिकार सबको है, लेकिन क्या ये टाइमिंग सही है? हीरो वाजपेयी जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नहीं, ये तो पार्टी का विस्तार है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो यहाँ मोर्चा हम संभाल लेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से हुआ है उसके बाद चिंता है बीजेपी के खेमे में। चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। हमारी डबल इंजन की सरकारें ना भी रहीं तब भी स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं का समर्थन हमें मिलता रहा है। जहां तक बात यह है कि इनके शीर्ष नेता कर्नाटक चले गए, मुझे लगता है यहाँ लगातार पिछले 12 से 17 तक जो अखिलेश जी को मुलायम सिंह जी ने थाली में सौंप के सत्ता दी थी वो लुट गई और लगातार चुनाव दर चुनाव हारने लगे और मन में ये भय बैठ गया कि अगला चुनाव भी हम हारेंगे। जो हसरतें यहाँ पूरी नहीं हो पा रही उन्हीं हसरतों को पूरा करने नेतागण कर्नाटक जा रहे हैं, क्योंकि वहां भी बीजेपी सरकार है। चलिए वहीं कुछ डेंट डाल दे, वहीं कुछ भाषण दे आए, अदरवाइज और कोई इसका उपयोग नहीं है, ना ही कर्नाटक में ना ही उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, ये दल अपनी आपका अपना मत है। आपका ये कहना है कि कर्नाटक में ना तो जनाधार है ना भाषण देने से कोई बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन यूपी में हार की ये निराशा है, अभी से एहसास हो चला है, इसीलिए जमीन छोड़ करके कर्नाटक पहुंचे। निरंजन पोद्दार जी, आपका क्या मानना है? उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव, इसके लिए तो माना जा रहा था 2024 का ये मूड सेट करेंगे, बहुत हद तक रणनीतियों का लिटमस टेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष गंभीर ही नहीं है चुनाव प्रचार के लिए। देखिए आस्था जी, एक कहावत कही जाती है, हारा वही जो लड़ा नहीं। और जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रंट फुट पे आकर के योगी जी और उनकी टीम चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार, और जिस तरीके से वो दौड़ लगा रहे हैं पश्चिम से पूरब से दक्षिण, और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक, आप ये मान के चलिए, नाप के धर दिया है पिछले 15 दिनों के अंदर। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कर्नाटका के अंदर अपना जोर आजमाइश कर रहा है, तो ऐसा आदमी दो ही परिस्थिति में कर सकता है, या तो वो जीत के प्रति बहुत पूरी तरह आश्वस्त हो और या फिर उसको ये लग रहा हो कि भाई यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, तो दूसरी जगह से हम कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन तो क्या निकाल सकते हैं निरंजन पोद्दार जी? आप बताइए मुझे, कर्नाटक में समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या है? साजन सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीएसपी के नेता। साजन सिंह जी बताइए, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि अभी से ही रण छोड़ बन गए क्या आप लोग? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, आप कर्नाटक पहुंच गए चुनाव प्रचार के लिए, गंभीरता से नहीं ले रहे आप इस चुनाव को? बीजेपी कह रही है पहले से ही एहसास हो चला है हार का। साजन सिंह जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका माइक म्यूट मोड पर है, अपनी ऑडियो को आप ऑन कर लीजिए। चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं। कर्नाटक में भी हमारे विधायक रह चुके हैं, हैदराबाद में भी रह चुके हैं। ठीक है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है साजन सिंह जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बात पूरी कीजिए। हाँ, नहीं, एक राजनीतिक दल को अपना राजनीतिक परिदृश्य पे छाने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी? टाइमिंग को लेकर सवाल है ना साजन जी, यूपी में निकाय चुनाव है, आप कह रहे बहुजन समाज पार्टी कड़ी टक्कर देने जा रही है, इस बार पता नहीं कितनी सीटें हम निकालेंगे वहां से, सपा और भाजपा सबको सबने देख लिया है। चुनाव प्रचार आप कर्नाटक में कर रहे हैं जाकर, आप बताइए मुझे, बहन जी वहां चुनाव प्रचार के लिए गई हैं, यहाँ पर कितनी जनसभाएं हुई हैं?
हमारे कैडर सब जगह लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का निकाय कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ दिया गया है, कार्यकर्ताओं के हवाले छोड़ दिया गया है। कार्यकर्ता तो कर्नाटक में भी होंगे, वहां कौन सी आप सरकार बना लेंगे बसपा की? बताइए मुझे, कितने विधायक कितने सांसद हैं आपके कर्नाटक से? आपके यहाँ कपिल श्रीवास्तव बता दें। हम अच्छी फाइट दे रहे हैं। कहाँ अच्छी फाइट दे रहे हैं आप तो भाषण देने कर्नाटक पहुंच गए और उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं हम कड़ी फाइट दे रहे हैं। कपिल जी क्यों, क्या गलत बात है इसमें? ठीक है साधन जी, बात आ गई आपकी। कपिल जी क्या गलत बात है आप इसमें? आप कह रहे हैं कि इस बार जो है निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा उलटफेर करेगी। आंकड़ा बता रहा है कि 60% से ज्यादा सीटों पर तो आपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। चुनाव प्रचार के लिए आपका शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक में, ऐसे जीतेगा चुनाव? अब पता नहीं कौन सा आंकड़ा आपका कह रहा है और आंकड़ा का आपको कहां से मिला, हो सकता है भाजपा के यहाँ से ही उपलब्ध करा दिया गया। नहीं, कहीं से उपलब्ध नहीं करा दिया गया। आप खंडन कर दीजिए, कह दीजिए आप सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। आप खंडन कर रहा हूँ, मैंने तो जवाब मांगा है आपसे। इतनी सुलभता से आपको खंडन किया है, अब इससे ज्यादा कैसे करूं? अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। देखिए, आपको बता दें कि मैंने आपको पहले ही एक लाइन कही कि योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया जो पब्लिक में यहाँ पेपर में पब्लिश है। मैं गोरखपुर का ही हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शहर के मतदाताओं ने निरस्ता दिखाई, हम पर भरोसा नहीं किया, हमको धोखा दिया। अब आप समझ लें कि गोरखपुर की क्या परिस्थितियां है। गोरखपुर में नगर निगम में केवल 36% के वोट पड़े हैं और ये 36% के वोट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पड़े हुए हैं। इसलिए आज योगी जी के चिंतन में बहुत प्रभाव दिखाई दे रहा है। और मैं आपको और भी बता दूं, ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी बीच बीच में जो है कर्नाटका न गए हों या कहीं और। क्या कर्नाटक के अंदर आज चुनाव हो रहा है तो हम इंतजार करें कि जब पंचायत खत्म हो जाएगा तब वहां चलेंगे पार्टी बढ़ाने के लिए? अरे जहां हम नहीं है वहां हमें ज्यादा कोशिश करनी है। लेकिन वो तो 50-60 रैलियां जनसभाएं उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं ना। आस्था जी आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। कम से कम आप हमारे पार्टी की इतना चिंता कर रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि 2 सीट जब भारतीय जनता पार्टी की थी केंद्र के अंदर भी, तो केवल आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, यही 2 लोग तो थे। लेकिन पूरे देश में भाजपा कैसे फैल गई? उनसे पूछिए कैसे फैल? ऐसे ही फैलता है आदमी। जहां मेहनत करने के लिए जरूरत होती है यहाँ तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। आप लोग रणछोड़ कह रहे हैं लोगों को, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे तो फैलेंगे, ऐसे ही विस्तार होगा। विस्तार का अधिकार सबको है। हीरो वाजपेयी जी देखिए, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के मुखिया क्या तय करते हैं। ये एक नेतृत्व की पार्टी है, एक परिवार की पार्टियों के मुखिया हैं, ये जो चाहें वो तय कर सकते हैं। इनका कोई कलेक्टिव एफर्ट तो है नहीं। उन्होंने तय किया कि हम कर्नाटक चले जाएंगे, कर्नाटक चले गए। और यही हाल है यहाँ, जो लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं का विश्वास है, वो कोरोना काल में भी इन लोगों ने यही गंभीरता दिखाई थी। ट्विटर से पार्टी चलाते थे, बाकी जगह चले जाते थे। तो उसी का असर है कि अब मतदाताओं का विश्वास इनसे बिखर चुका और यह एहसास इन दलों को भी है। लगातार जनता के बीच में ना जाने से, नेतृत्व का नीचे ना उतरने से, परिश्रम ना करने से, मतदाताओं और जो जनता है उनकी समस्याओं से रूबरू ना होने से अब इनकी हैसियत भी नहीं रह गई कि जनता के बीच में जाएं और सामना कर सके। इसलिए नेता इस तरह के उड़नछू हो जा रहे हैं। अरे आपका चुनाव है, आप यहाँ मजबूत करिए। आप पार्टी बढ़ाने वहां गए और यहाँ पार्टी पूरी बढ़ जाए, ठीक है, ये कौन सी बात हुई? ठीक है। और यही इस वक्त का बड़ा सवाल है, यही इस वक्त का बड़ा सवाल भी है। और अब राउंड 2 की शुरुआत होने जा रही है महाबहस में, जहां पर सवाल सबसे बड़ा यही है और सभी पैनलिस्ट इस पर अपनी अपनी राय रखेंगे। क्या यूपी से विपक्ष की सियासी जमीन खिसक गई है? राउंड 2। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, क्या यूपी से विपक्ष की सियासी जमीन खिसक गई है, इसीलिए कर्नाटक नई जमीन की तलाश में जा रहे हैं? तेलंगाना भी जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल भी गए थे। हाँ। देखिए, 2022 के अंदर ही आपको पता चल चुका था कि विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में है और हमने 125 सीटें जीती। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि 210 सीटें ऐसी थी जहां बस 200 वोट से 1000 वोटों के बीच में हमें प्रशासन ने चुनाव हराया था। ये मस्तक पर बल ऐसे ही नहीं था जो इन्होंने 6 महीने और 8 महीने के करीब में इन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव से भागती रही भारतीय जनता पार्टी। और उसका परिणाम भी आपके सामने है कि गोरखपुर जैसे महानगर में जहां योगी जी जहां के मठाधीश हैं, वहां वो भारतीय जनता पार्टी के पास अपना उम्मीदवार नहीं था। उन्होंने एक बाहर के व्यक्ति को चुनाव में उतारा है
और यहाँ इनके अपने नेता जो है कम से कम 50 नेता ऐसे थे जिन्होंने पार्टी में प्रत्याशिता की थी, जिन पर विचार तक नहीं हुआ। आप गोरखपुर पर बोल चुके, कपिल जी गोरखपुर पर बोल चुके, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। मैंने पूछा उत्तर प्रदेश से सियासी जमीन क्या विपक्षी पार्टियों की खिसक गई है कि यहाँ चुनाव प्रचार में पूरी ताकत ना लगाकर कर्नाटक में जा रहे हैं? ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ आस्था जी कि गोरखपुर जहां से मठाधीश आते हैं, गोरखपुर की बात आप कर चुके, ठीक है। साजन सिंह बताइए मुझे बहन जी, या फिर आपके शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में कितनी जनसभाएं, कितना जनसंपर्क किया, अब कर्नाटक में जाकर रैलियां हो रही है? साजन सिंह, हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और भारत भर में उत्तर से दक्षिण। चलिए, आपकी ऑडियो फिलहाल नहीं आ रही है, यही सवाल रोहित अग्रवाल जी आपसे है और चुनाव लड़ेंगे क्यों कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक ऑल्टरनेटिव विचारधारा देना हमारा कर्तव्य है और ये हमें होना करना चाहिए। रही बात नहीं, वो सब आप कीजिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के जहां पर मूल जड़ें हैं आपके दल की, आपने सरकार बनाई है इस प्रदेश में, आपके लिए अहम रहा है, आपकी पार्टी का मूल स्थान ही ये कहा जा सकता है, उसको छोड़ के, उसके चुनावों को छोड़कर आप कर्नाटक चले गए। रोहित अग्रवाल जी, बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो चुनाव उत्तर प्रदेश में हार रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीरियस है उत्तर प्रदेश को लेके। देखिए, वो योगी जी को अब वो नेशनल चेहरा नहीं बनाना चाहते, कहीं ना कहीं लोग डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी मोदी जी को रिप्लेस कर दें, इसलिए उनको नेशनल चेहरा नहीं बनाना चाहते, इसलिए उनको यूपी चुनाव के अंदर उलझा के रखा है। वरना तो छोटे छोटे चुनाव के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के बाहर लेके गए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता इस तरीके से देश में बढ़ने लगी कि मुझे लगता है भाजपा के खुद के नेताओं को अब तकलीफ होने लग गई है योगी जी की लोकप्रियता से, इसलिए वो चाहते हैं कि वो सीमित हो जाए। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, आपको इस बात में दम लगता है क्या? ये नई तरह की राजनीति बता रहे हैं आरएलडी के प्रवक्ता निरंजन पोद्दार। हम भी कहीं ना कहीं राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में भी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो विस्तार करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है रोहित जी, निरंजन जी, उसके बाद हीरो वाजपेयी समेटना चाहते हैं। देखिए आस्था जी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिस दृष्टिकोण से आप देखेंगे आपको वैसी ही दुनिया दिखाई देगी। रोहित अग्रवाल जी अगर इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो ये इनका दृष्टिकोण है, लेकिन मेरा ये मानना है जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश को नाप रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर रही है मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद में कि देश को संभालने वाला एक योगी आदित्यनाथ के रूप में अपना एक बेंच स्ट्रेंथ बल्लेबाज तैयार कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों का जिम्मा अपने ऊपर संभाला है, तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का इसको एक तरह का आप ये मान के चलिए सेमीफाइनल माना जाता है। और निकाय चुनाव के बाद में 2024 के जो चुनाव होंगे उनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश का भार योगी जी के ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से ये प्रदेश के अंदर नेतृत्व निकालते हैं उसी तरीके से ये बेंच स्ट्रेंथ तैयार करते हैं। और ये मेरे हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी अपना बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर रही है। ये मेरा दृष्टिकोण है। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, यहाँ पर विपक्षी दल कह रहे हैं कि देखिए यहाँ तो हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, यूपी के अलावा कर्नाटक और भी जगह पर हम जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उलझा कर रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो इतनी जनसभाएं हो रही हैं ये उलझा कर रखा जा रहा है। देखिए, मैं कहूं देश भर में मोदी जी के बाद अगर कोई सबसे लोकप्रिय चेहरा है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। और विपक्ष के प्रवक्ता ने भी जिस तरह कहा कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इसी लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष यहां से रफू चक्कर हो गया है, क्योंकि वो जो 6 साल में सामना नहीं कर सके। और ये जो राजनीतिक राजकुमार हैं जिनको थाली में सत्ता सौंप दी जाती है, ये वैसे भी कहीं नहीं संभाल पाते, चाहे राष्ट्रीय राजकुमार हो चाहे क्षेत्रीय राजकुमार हो। ये परिवारों की पार्टियों के बस में नहीं है कि मोदी जी और योगी जी जैसे कर्मठ नेता जो जनता के बीच में 20-20 घंटे जाने की हिम्मत रखते हैं उनका ये सामना कर सके। इसलिए कहीं भी टेंट लग जाए उस तंबू में जाके हम फोटो खिंचा लें, इसकी इतश्री करने लगे। कहीं धरना प्रदर्शन हो उसमें हम चले जाएं, अपनी फोटो खिंचा लें, राष्ट्रीय राजनीति के फलक पे हम दिख जाए, इसी की कोशिश मात्र रह गई है। जनता बेहतर जानती कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश का विकास कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था संभाल रहा है, किसने अपराधियों पे लगाम लगाई है और किसने ये अपराधी पाले पोसे थे। मुझे लगता है एक बड़े कैनवस पर यह सब चीजें आकृत हो रही है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मीडिया
आप जैसे लोग जब इस पे डिबेट करते हैं, तमाम चीजें जनता के सामने आती है, टेलीविजन घर के अंदर तक जा चुका है, तो उससे अब घर में जो 50% आबादी है वो सबसे ज्यादा पीड़ित थी इन पार्टियों से, और उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 5 जनसभाएं कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं, जनसंपर्क में शीर्ष नेता बने हुए हैं। इस बीच कर्नाटक भी चुनाव प्रचार के लिए भी गए, लेकिन आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे लग रहा है कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ गया इस चुनाव को। यही बात आप आजमगढ़ चुनाव से पहले कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, इसीलिए बीजेपी को चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन नतीजा आपने देखा, वो सीट निकल गई आपके हाथ से। आस्था जी, स्पष्ट रूप से आप जाने, गोरखपुर में भी उन्होंने बाकायदा सभा को संबोधित किया, संत कबीर नगर में किया, कन्नौज में किया, सहारनपुर में किया, देवरिया में किया, तमाम कई जगहों पर रोड शो किया। अब इसके बाद भी आपको कुछ नहीं नजर आए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, हमारे हीरो वाजपेयी जी से ये जवाब जरूर ले लीजिएगा कि योगी जी और मोदी जी की लोकप्रियता 2022 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कम कर दी कि नहीं कर दी? आपकी 80 सीटें कम हो गई, 36% का तो हमारा मत हो गया, 13.5% हमने मत में अभिवृद्धि की हुई है। और आज आपको नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ रही है योगी जी को, तमाम वर्गों का सम्मेलन करना पड़ रहा है इसके अंदर, और फिर भी गोरखपुर की सीट आपकी नहीं बचा पा रहे हैं योगी जी। ये बड़ी दिक्कत की बात आपको बता रहा हूं। और आप मोस्टली नगर निगम हारने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि आप पर जो जनता ने ट्रिपल इंजन पर विश्वास किया था, एक वादा पूरा नहीं किया। गोरखपुर में आपने कहा कि 6 साल पहले मेट्रो बेचेंगे, मेट्रो का सपना बेच दिया। अब आप कहते हैं रोपवे का सपना दिखा रहे हैं और रोपवे बेच रहे हैं। लेकिन आप तो यहाँ पर भ्रष्टाचार किए हुए सारे नगर निगमों, और आपके सांसद आप पर आरोप लगा रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, देखिए, जनता के बीच में जाने की हैसियत इन नेताओं की नहीं रह चुकी। हम अगर काम नहीं करते तो किसी नेता के, अगर उन्होंने कहा योगी जी को नुक्कड़ पे कह रहे हैं सभा को संबोधित करना, तो ये अपमान नहीं है ना नेता का और ना ही जनता का। कोई बड़ा नेता जाकर अपनी जनता को किसी भी नुक्कड़ पे संबोधित करता है, ये अपमान का विषय नहीं है। हम अपनी बात कहने जाते हैं, जनता का उस पर रिस्पॉन्स भी आता है। तमाम नेताओं की हूटिंग होती है, लोग बोलने नहीं देते, तो मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद साथ है। रैली बड़ी हो छोटी हो, नेता को कभी जनता को छोटा नहीं समझना चाहिए। नुक्कड़ की जनता हो या रैली की जनता हो, जनता जनता है, उसी के आशीर्वाद से सरकारें बन रही है। और मुझे लगता है कपिल जी को ये जान लेना चाहिए कि इस बार भी नगर निगम में आपका खाता नहीं खुलने जा रहा है। आप बार बार गोरखपुर की बात करते हैं, आप गोरखपुर से आते, लेकिन बुरी तरह गोरखपुर में सपा हारने जा रही है। ठीक है, चलिए, जो सत्यता है वो मैं कह रहा हूं, ये नहीं बता पाए कि पहले से लोकप्रियता योगी और मोदी जी की 2022 में बढ़ी है कि घटी है। और अगर घटी है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो आपकी मजबूरी है करना। हारने के बाद भी आपको नहीं पता लग रहा है कि जनता किसके साथ है। सभा योगी जी नहीं, नुक्कड़ सभा योगी जी संबोधित करेंगे, और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो सभासदों के अंदर जाकर के जो है दक्षिण भारत में सभासदी के लिए भाषण कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय पे योगी जी को अधूरा छोड़ के क्यों चल दिए? एक भी चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों योगी जी पे ही सारी कमान छोड़ी गई? ताकि वो हारे और इनको हटाए। उनको तो नहीं भारा, 36 का आंकड़ा है। AK शर्मा जी नकेल अपने पार्षदों से मिलते हैं, अपनी मौर्या जनता जी का सम्मान नकेल करते हैं, कसने आपको के लिए क्या योगी जी की बैठे हुए चलिए हैं। ठीक है, आपको क्या भाई तकलीफ योगी जी है? कह ठीक है, रहे हैं, ठीक है, आप चलिए ठीक है, ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। वक्त हो गया है महाबहस में राउंड 3 का, और तीसरा सवाल आप लोगों के लिए, क्या विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है? उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़कर शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक का रुख कर रहा है। 2024 में माना अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश जिसकी जमीन रही है, जिन दलों की सपा हो या बसपा, मूल जमीन जिसकी यूपी रही है, उसके चुनावों को छोड़कर कर्नाटक जाकर रैली करना साजन सिंह, क्या विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है? बेमानी है, ये प्रश्न बेमानी। जब योगी जी जाकर के प्रचार करते हैं कर्नाटक में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, वो तो सारे चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो तो सारे चुनाव जीतते आ रहे हैं। आपकी पार्टी के लिए मुश्किल है, आपकी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? साल दर साल आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। आस्था जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास के नारे पे, विकास के काम पर इतना भरोसा है, तो धार्मिक उन्माद फैला करके चुनाव लड़ती है और चुनाव के दिन इनकाउंटर करती है धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए। क्यों? आप ही ने धार्मिक बात शुरू करी है, डिबेट शुरू हुए 21 मिनट बीत चुके हैं। साजन सिंह, आप ही ने धर्म नाम के शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया और किसी पैनलिस्ट ने नहीं बोला। कौन फैला रहा है धार्मिक उन्माद? कौन हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है?
आपने डिबेट में नाम लिया माफियाओं का, आपने धर्म की बात की, आपने धर्म विशेष नाम के शब्द का इस्तेमाल किया। 21 मिनट हो गए बहस को शुरू हुए, किसी ने धर्म नाम के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप बोल रहे हैं और किस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्म की पॉलिटिक्स कर रहा है। जनता को समझ में आ रहा है। क्या कर रही है? आप भाजपा का नाम लेकर चिल्ला कर बोल रहे हैं। ठीक है, बात हो गई आपकी पूरी। रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद हीरो वाजपेयी जी। रोहित अग्रवाल जी बोलिए। आस्था जी जिस विश्वास के साथ आस्था जी मुझे एक चीज ये बताइए, इसलिए मैं धार्मिक विवाद की आस्था जी बोलिए। आस्था जी मुझको एक चीज ये बताइए, ये 24 घंटा 365 दिन चुनाव की तैयारी करने का दावा करने वाली पार्टी, क्या जनता इनको चुनाव लड़ने के लिए खाली भेजती है कि जाके 24 घंटा 365 दिन आप कुर्सी पे बैठ के चुनाव लड़ो? क्या जनता अपने कार्यों को करवाने के लिए भेजती है? आप बताइए, नगर निगम के अंदर नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, एक बार भी मुद्दों की बात की है क्या भाजपा ने? एक बार भी हीरो वाजपेयी जी ने कहा इस 21 मिनट के अंदर कि हाँ हमने रोडों की सफाई करवाई है, हमने नालों की सफाई करवाई है, हमने पीने के पानी की व्यवस्था करवाई है, सीवर लाइन की हमने सफाई करवाई है, हमने पार्कों की व्यवस्था ठीक की है? क्या 21 मिनट के अंदर एक बार भी हीरो वाजपेयी जी ने मुद्दों की बात की है, सिवाय इन्होंने ये कहने के कि हाँ हमारे नेता की टीआरपी बढ़ रही है और घट रही है, या विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से? विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने के लिए जनता आपको थोड़ी ना चुन के भेजती है, जनता आपको चुन के भेजती है कि आप उनके कार्यों को करिए, पर आप तो दावा करते हैं 24 घंटा 365 दिन खाली काम करते हैं। जवाब देंगे हीरो वाजपेयी जी। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि निकाय चुनाव के मुद्दों से आप बच रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो लगातार मुंह छुपाने के लिए कह रहा है। आप मानती है कि लगातार चुनाव दर चुनाव में स्थानीय निकाय चुनाव जीतते हैं, नगर निगम में भाजपा का परचम फहरता है, तो क्या बिना काम किए फहरता है? ये जनता को क्या समझते हैं? मुझे लगता है जनता को सही तरह समझ ही नहीं पाते। ये मुद्दों की बात केवल टेलीविजन चैनल पे करने से काम थोड़ा चलेगा। कहां है लोकदल? कहां उसके नेता घूम रहे हैं? कहां काम करने जा रहे हैं? किस जनता के बीच में? रोहित जी देखिए, जनता बहुत समझदार है। लोकतंत्र जो है भारत का बहुत मजबूत इसीलिए है कि जनता जनार्दन है, उसे पता है कौन पार्टी काम कर रही है, कौन नहीं कर रही, किसके नेता हमारे बीच में, कौन हमारे लिए उपयोगी है, कौन उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना रहा है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है कि वो एक कर्मठ मुख्यमंत्री है। कोई सेटिंग नहीं, कोई सिटिंग नहीं किसी के साथ, 24 घंटा जनता का काम। तो जनता का जो व्यक्ति अपने पिताजी की मृत्यु पे, कोरोना से हम जूझ रहे थे, गया नहीं अंत्येष्टि में, उस व्यक्ति से आप अपने नेताओं की तुलना नहीं कर सकते जो एक परिवार के लिए राजनीति करते हैं। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में राजनीतिक नहीं, एक मिनट इन्होंने पूछा है लोकदल के नेता कहां हैं। आस्था जी मुझे 10 सेकंड चाहिए जवाब देने के लिए। लोकदल के नेता जनता के बीच में हैं, जनता की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। लोकदल के नेता उन रेसलर बेटियों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो आपके सांसद के ऊपर आरोप लगा रही हैं शोषण करने का। लोकदल के नेता जनता के बीच में जाके छुट्टा जानवर से जो आज किसान बदहाल है उसकी आवाज को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पर आप कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं और आप अपनी तानाशाही के आगे वो बात सुनने को तैयार नहीं है। लोकदल के नेता आपसे मांग कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान का वादा हुआ था, परंतु आपने कोई भी एक बार भी गन्ना किसानों को आज तक 6 सालों में 14 दिन में भुगतान नहीं किया। तो लोकदल के नेता जनता के बीच में जनता के मुद्दों को मुखरता से उठा रहे हैं, परंतु आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं, आप नकारना चाहते हैं और जनता आपको जवाब दे रही है। खतौली के अंदर जनता ने आपको जवाब दिया था किस तरीके से मुजफ्फरनगर के कहीं भी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं लड़ रहे। आपने टिकट दिया था और जनता ने आपको जवाब दिया था खतौली के अंदर। अब आप फिर स्थानीय निकाय से भटक गए, ना तो आप कहीं नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही आपको स्थानीय मुद्दे मालूम है। रोहित जी ठीक है, चुनावी आरोप प्रत्यारोप आप लोग जमकर कर रहे हैं, लेकिन डिबेट अंतिम पड़ाव में मैं चाहती हूं कि एक विश्लेषण इस पर होना चाहिए। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, चुनावी आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के बीच में खूब हुए। निरंजन पोद्दार जी मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, वो भी ऐसे वक्त में जब 2024 बहुत दूर नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण, वोटर्स, रणनीति सबको टेस्ट भी कर लेना चाहती हैं और दुरुस्त भी कर लेना चाहती हैं, और क्या इसके आए हुए नतीजों का जिक्र नहीं होगा 2024 के लिए चुनाव प्रचार में? विपक्षी पार्टियां तो कहीं और फोकस कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। चुनाव प्रचार में आपको वो तेजी, वो एग्रेशन दिख रहा है? देखिए आस्था जी, बहुत बड़ी विडंबना है कि आज की तारीख में कितनी सुविधा की राजनीति होगी। जिस जनता से चुनकर के आने की बात करते हैं उसी जनता के का अपमान करते हैं, ये कहकर के कि उस जनता को भरमा दिया, हिंदू मुसलमान में फंसा दिया, इसको बहका दिया। आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान की जो विद्वान जनता जो आपको चुनकर के भेजती है, क्या वो इतनी बेवकूफ है कि वो बहक जाएगी? बहुत बढ़िया। और रही बात की सरकारों पे जो प्रश्न उठाते हैं
वहां पर निरंजन भाई नहीं पहुंचती है? जो आप 70 साल के पुरुषार्थ पर पानी फेरे सरकारों की, उनको पाकिस्तान की जनता चुनी थी। ये अपमान प्रधानमंत्री जी ने चलिए ठीक है, पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई थोड़ी देर पहले धर्म और मुस्लिम माफियाओं का जिक्र हुआ था और अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास फोकस है। दूसरे चरण के लिए जो मतदान होना है, वोटिंग होनी है, उसमें ज्यादातर इलाके जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, तो पॉलिटिक्स भी उसी हिसाब से की जा रही है। वोटर्स तक मैसेज भी उन्हीं मुद्दों के आसपास दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच अब भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि निकाय चुनाव अभी खत्म थोड़ी हुआ है। शीर्ष नेतृत्व जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो पूरी तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में दिखता, जनसभाएं करता, जनता के मुद्दे उठाने की बात होती है तो प्रचार में वो तेजी दिखती, वो इस वक्त कर्नाटक में सपा और बसपा दोनों ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गया है। बहरहाल जल्दी वोटिंग होगी दूसरे चरण के लिए और निकाय चुनाव के आए नतीजों को बार बार उदाहरण बनाकर 24 से पहले भी पार्टियां पेश करेंगी। तो इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में सियासी जमीन खिसक रही है? यहां कुछ हाथ आता क्या अभी से नहीं दिख रहा जो रुख कर्नाटक के लिए हो गया है? आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।